हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। हम पहले ही पॉलिटिक्स के प्रीवियस 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो उसका जो नाम है दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। तो डेमोक्रेसी का मतलब फ्रेंड होता है हमारा लोकतंत्र। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा भारत है वो भी एक रूप से लोकतंत्र है, वो किसी राजा वाजा के शासन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और डाइवर्सिटी का मतलब आई नो कि आप जानते होंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, कि किसी भी देश में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। देखो बायो वगैरह भी हम वैसे तो यूज़ करते हैं कि हाँ बायोडाइवर्सिटी, लेकिन वो एक अलग मतलब है कि वहाँ पे लिविंग बीइंग को लेकर होता है। बट यहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग धर्म के लोगों को लेकर, अलग अलग तरह के कस्टम्स के लोगों को लेकर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। Our first important question is कि give example to prove that social division of one kind or another exists in the most of the countries। तो बताया गया है कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए इस बात को प्रूव करने के लिए जो सोशल डिवीज़न है वो एक तरह की है, एक से ज़्यादा तरह की ज़्यादातर कंट्रीज़ में होती है। तो बताया जाता है कि जो इंडिया है वो फेमस है हमारी डाइवर्सिटी के लिए, कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इवन द मुस्लिम कंट्रीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू, शाही और सुन्नीस। और आपको पता होगा कि ये जो हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, यहाँ तक कि वो भी मुस्लिम होते हुए भी वहाँ पे भी डिवाइडेड है कि कुछ जो होते हैं वो शाहीज़ होते हैं और कुछ जो है सुन्नीज़। आप अगर जो मुस्लिम बच्चे होंगे तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि हाँ शाहीज़ और सुन्नीज़ क्या होता है। वैसे मुझे कुछ इसके बारे में कुछ खास इन्फो पता नहीं है। कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड स्वीडन विच आर कंसीडर्ड होमोजीनियस सोसाइटी, मतलब बताया जाता है कि भाई जर्मनी और जो स्वीडन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपनी होमोजीनियस सोसाइटी के लिए। आर अंडर गोइंग रैपिड चेंज, लेकिन वहाँ पे भी जल्दी से चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मिग्रेशन फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब वहाँ पे घूमने जाती है या किसी और मकसद से जॉब के लिए, तो वो वहीं पे रहने लग जाती है। और वो वहाँ पे अगर किसी और जिस भी कंट्री से है ये, वो वहाँ से अपने साथ से ही जितनी भी चीज़ें हैं, कस्टम है, धर्म है, जितनी भी उनकी चीज़ें हैं, फ्रेंड वगैरह, सब कुछ वो लेकर जाती है। तो इस तरह से बताया जाता है कि जो जर्मनी और स्वीडन जो कि अपनी होमोजीनियस सोसाइटीज़ के लिए पॉपुलर थी, वहाँ पे भी चेंज आने शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ मिग्रेशन। Next question is give example of peoples belonging to different social groups sharing differences and similarities cutting across the boundaries of the countries। कि अगर कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को भी हम लें तो जो पीपल्स है बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप, लेकिन उनमें भी हमें बहुत सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि जो जोहान कार्लस थे और टॉमी स्मिथ थे यूएसए के, बट ब्लैक अमेरिकन। एग्जाम्पल बताया गया है, आपकी बुक में ये स्टोरी भी है, पॉलिटिक्स की बुक में। अच्छे से पढ़िए इन दोनों स्टोरीज़ को और इसका मतलब समझिए कि जो जोहान कार्लस थे और टॉमी स्मिथ यूएस के ब्लैक अमेरिकन से की जो कैटेगरी थे उससे बिलोंग करते थे। दे वर सिमिलर एंड वर डिफरेंट फ्रॉम पीटर नॉर्मन हु वॉज वाइट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। वो दोनों तो चलो सेम थे, हमने मान लिया कि हाँ चलो वो दोनों तो भाई एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन दोनों में एक तरह की सिमिलैरिटीज़ थी। लेकिन अगर हम पीटर की बात करें, पीटर नॉर्मन तो भाई ऑस्ट्रेलिया के थे और काफ़ी ज़्यादा गोरे भी थे, बट दे वर ऑल ऑफ एथलीट। लेकिन क्योंकि वो सारे एथलीट थे हु स्टूड अप अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो जो हमारे अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे हो रहा था उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो पीटर नॉर्मन था उन्होंने भी कहा कि नहीं ये गलत है, ये जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भी उसके अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ कि वो पीपल्स अलग अलग कंट्रीज़ के थे, अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते थे, फिर भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है उनकी सोच को लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्टोरीज़ मतलब हमें इंटरेस्ट एक तरह से जगाती है पॉलिटिक्स को लेकर। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट से पढ़िए तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की कोशिश कीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा, ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन प्रॉब्लम विद द नॉर्थर्न आयरलैंड, कि जो हमारा नॉर्थर्न आयरलैंड था उसकी मेन परेशानी, मुख्य परेशानी क्या थी। तो द मेन प्रॉब्लम वॉज बिटवीन कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। तो वहाँ क्या है कि आयरलैंड में दो तरह की कैटेगरीज के लोग रहते हैं, एक होते हैं कैथोलिक्स हैं, दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट्स हैं और एक है कैथोलिक। इन नॉर्थ आयरलैंड प्रोटेस्टेंट्स वर 53। नॉर्थर्न आयरलैंड में क्या है कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो हमारे हैं 53%, वही कैथोलिक्स जो है वो 44% है। दिस इथनिक डिवाइडेड बिकम अ पॉलिटिकल डिवाइडेड व्हेन कैथोलिक वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज। अब क्या हुआ कि जितने भी कैथोलिक थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे नेशनलिस्ट पार्टीज़ के लिए।
तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिवाइडेड हो गए थे। प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट, जितने भी प्रोटेस्टेंट थे वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव थे यूनियनिस्ट के, वही दूसरी ओर जो कैथोलिक थे वो प्रमोट करते थे नेशनलिस्ट को। वायलेंट क्लासेस वर स्टार्टेड बिटवीन देम, और उनके बीच में जो है कि वायलेंट क्लासेस स्टार्ट हो गए कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर जब नेशनलिस्ट पार्टी जीतती थी तो इस तरह की परेशानियां जो थी वो आयरलैंड में थी। तो फ्रेंड इस चैप्टर में आपको इस बात पे फोकस करना है कि कौन से देश में किस तरह की जो जितनी भी डाइवर्सिटी के कारण जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइजेस हुई और किस तरह का उन्होंने सॉल्यूशन निकाला या नहीं निकाला या जो भी किया, यू शुड नो। Next question is, what did the African and American athlete do in order to draw international attention to black poverty in the Mexico Olympics? कि मेक्सिको ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें ब्लैक पॉवर्टी की ओर अटेंशन दिलवाने के लिए, इंटरनेशनल अटेंशन दिलाने के लिए अमेरिकन के एथलीट ने और अफ्रीकन के एथलीट्स ने क्या क्या किया। तो जो दो एथलीट्स थे वह टॉमी स्मिथ एंड द जोहान कार्लस ऑफ यूएसए, कि बताया गया है कि जो यूएस के दो हमारे थे टॉमी स्मिथ और जोहान कार्लस, दे रिसीव देयर गोल्ड एंड द ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने भाई जो उन्हें मेडल्स मिले थे भाई वो उन्होंने रिसीव कर लिए। एट द मेक्सिको सिटी बियरिंग ब्लैक सॉक्स, लेकिन उन्होंने काले कलर के जुराबे पहनी रखी थी और नो शूज़, उन्होंने कोई जूते नहीं पहन रखे थे, टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, इस बात को दिखाने के लिए कि हाँ ब्लैक लोगों के साथ हमें पॉवर्टी की जाती है। They stood with clasped fists and the black gloves, उन्होंने काले कलर के ग्लव्स भी पहन रखे थे, उनकी एकदम फीस्ट जो थी वो क्लास्ड हो चुकी थी, ब्लैक पॉवर्टी एंड हेड बॉड व्हेन द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज बीइंग प्लेड, और जब अमेरिकन एंथम बज रहा था तो उन्होंने अपने हेड को वॉर्ड कर रखा था, इस बात को दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे जो ब्लैक लोगों के साथ पॉवर्टी की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों अटेंशन दिलाने के लिए उन्होंने इस तरह के व्यवहार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लीडर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट, कि सिविल राइट्स मूवमेंट का लीडर कौन था, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट की गई थी इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बताया जाता है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द लीडर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। फ्रेंड ये आपको लर्न करना है कि हाँ जो मार्टिन लूथर किंग थे वो जूनियर लीडर थे सिविल राइट्स मूवमेंट के। ही स्टार्टेड ए रिफॉर्म मूवमेंट टू abolish legal and the racial discrimination against अफ्रीकन एंड अमेरिकन्स में जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे थे उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी। ही यूज नॉन वायलेंट मैथड टू प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंट मैथड रखा प्रोटेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जी वायलेंट फैला दिए पूरे देशों में देश गृह युद्ध हो रहे, नो, ही यूज टू नॉन वायलेंट मैथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, कि सोशली रूप से किस किस तरह की डाइवर्सिटीज मौजूद होती है उसके एग्जाम्पल सहित समझाइए। द सोशल डिफरेंसेस कैन बी ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग इन नेचर, जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे ओवरलैपिंग हो जाते हैं, कई बार तो वो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कई बार क्रॉस कटिंग भी होते हैं वो नेचर में। द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक एंड द वाइट बिकम अ सोशल डिवीजन व्हेन ब्लैक आर फाउंड टू बी पुअर, और अगर ऐसा हो कि जो ब्लैक और वाइट लोग हैं, दो तरह के भाई लोग रहते हैं किसी भी देश में, सपोज कीजिए, और वहाँ पे एक सोशल डिवीज़न है, ठीक है, ब्लैक लोग जो हैं वो वाइट्स लोगों से अलग हैं, और अगर ऐसा हो जाए कि जो ब्लैक है वो गरीब भी है, तब तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा सोशल ऐसी डाइवर्सिटी होती है कि गृह युद्ध के युद्ध छिड़ जाते हैं, कि अगर एक प्रॉब्लम होने के साथ साथ अगर दूसरी प्रॉब्लम भी उसमें ओवरलैप कर जाए तो समझ लो कि बस तब तो हो गया पंगा, इतना समझ लीजिए आप। रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड एंड होमलेस, और अगर ऐसा भी हो कि साथ में भाई वो डिस्क्रिमिनेटेड भी हैं जी होमलेस भी हैं, तो पंगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इफ़ सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, और अगर सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे के, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ग्रुप टू गेट पीटेड अगेंस्ट वन अनदर, तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज, लाइक नीदरलैंड का एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्लास एंड द रीजन क्रॉस कट ईच अदर, वहाँ पे क्या हुआ आपको पता होगा, जी हाँ वहाँ पे क्या हो गया था कि क्रॉस कट कर गए थे। कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स आर इक्वली रिच और पुअर इन दैट कंट्री, अब दोनों जब बराबर के हो, दोनों कह रहे मैं नहीं हार मान रहा, तो ऐसे में और लड़ाई हो जाती है। तो भाई ऐसे में बताया जाता है कि जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग तरीके से ओवरलैप भी कर सकती है और क्रॉस कटिंग भी कर सकती है। फ्रेंड आपको दोनों तरीकों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि हाँ अगर किस तरह की क्रॉस कटिंग होगी तो क्या प्रॉब्लम होती है, ओवरलैपिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, ओवरलैपिंग में क्या क्या होती है, चीज़ें कैसे की जाती है, यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ द ओवरलैपिंग डिफरेंसेस विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के सही समझाइए आइडिया ऑफ ओवरलैपिंग, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इसको रिपीट किया है
क्योंकि मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ओवरलैपिंग डिफरेंसेस जो है उसमें इंक्लूड होती है हमारी कुछ सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के। सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीजन। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? सोशल डिवीजन हो सकता है। व्हेन वन काइंड ऑफ द सोशल डिफरेंसेस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर, कि एक तो प्रॉब्लम थी उसमें और चीज़ें जुड़ती गई और एक जो प्रॉब्लम थी उसमें भी जब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ गई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। द अदर एंड द पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। तब उन्हें फील होने लगता है कि जी नहीं, हम इस कम्युनिटीज़ के नहीं है, हम तो भाई थोड़े अलग हैं इन लोगों से। इन आर कंट्री डेट्स टेंड टू बी पुअर एंड द लैंडलेस। हमें पता है कि जो दलित है, कि जो हमारे देश के दलित लोग हैं, एससी है, एसटी है, वो पुअर भी है, लैंडलेस भी है। तो इस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनजस्टिस ना हो, तो इसलिए हमारे देश में लॉज बनाए जा रहे हैं ताकि वो भी इन चीज़ों से ओवरकम कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ द क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस विद एग्जाम्पल। कि जो क्रॉस कटिंग है उसके डिफरेंसेस जो होते हैं वो उसका थोड़ा आइडिया दीजिए विद एग्जाम्पल। इट सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट वन अनदर, एक दूसरे को क्रॉस कट कर जाते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू पाई ग्रुप ऑफ द पीपल्स अगेंस्ट द अदर। इट्स मीन्स दोज ग्रुप दैट शेयर्स ए कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू आर लाइकली टू बी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑन अ डिफरेंट इशू। किसमें क्या होता है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनका एक चीज़ में तो कॉमन इंटरेस्ट रहता है, लेकिन वही दूसरी और चीज़ों में उन्हें लगता है कि नहीं, दूसरी जो कम्युनिटीज़ है वो हमसे इस बात में थोड़ी अलग है। तो क्रॉस कटिंग डिफरेंस आर ईजियर टू अकोमोडेट। फिर भी बताया जाए कि ओवरलैपिंग से जो है वो ये जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, ठीक होती है, आराम से इस पर अकोमोडेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड यही थे हमारे आज के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।